गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ADAS का दूसरा क्लास है, ये देखेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या होता है और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, नेशनल इनकम के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि AD क्या है, AS क्या है। तो उसमें मैंने बताया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का इस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में दो होता है। एक है APC, दूसरा है MPC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC इज इक्वल टू C अपॉन Y। C है कंजप्शन और Y इज इक्वल टू इनकम। C अपॉन Y। टोटल कितनी इनकम है, टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंजप्शन पे खर्च होगा, दैट इज नोन एज द APC। सेकेंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, that denotes with the MPC, equal to change in consumption upon change in Y, delta C upon delta Y। delta means change। तो इसमें नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ, नेशनल इनकम में कितना चेंज होने के बाद कंजप्शन पे कितना चेंज होता है, या इक्विटी इंक्रीज करने के इंक्रीज नेशनल इनकम में होता है तो कितना कंजप्शन पे चेंजेज आते हैं, कितना बढ़ता है, कितना चेंज होता है, दैट इज नोन एज दी MPC। डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं चेंज। इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम लोग टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि APC कैसे हम लोग निकालते हैं। तो APC को आप लोगों ने देख लिया, C अपॉन Y, टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम, C अपॉन Y। पहले जो आपने AD और AS में जो एग्जांपल है उसी एग्जांपल को यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो ध्यान से देखिए, जैसे इनकम हमारी 0 है तो फिर भी कंजप्शन आपका होता है 40 यूनिट्स का। इसको हम लोग C बार से डिनोट करते हैं। C बार से डिनोट करते हैं, यहाँ दिखाया गया है। C बार इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 0 है तो भी आप कंजप्शन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आप स्टूडेंट हैं तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ कमा नहीं रहे हैं, कोई फैक्टर इनकम आपके पास नहीं है, फिर भी आप खर्च करते हैं। जैसे आप अपने ड्रेस पे, बुक्स पे, ये सब कहाँ से खर्च करते हैं, तो आपके पास तो इनकम 0 है। तो आप क्या करते हैं, ये ऑटोनॉमस जो डिसेविंग होती है वहाँ से लेकर के आप इसको कंज्यूम करते हैं। तो इनकम जो है 0 है, 0 से इंक्रीज करके 100 होता है, 200, 300, 400। उसके बाद ये कंजप्शन है, कंजप्शन को C से डिनोट किया गया है। 40 यूनिट्स का कंजप्शन होता है। फिर इसके बाद 120, कंजप्शन में भी इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजप्शन भी बढ़ते जाता है। तो दूसरे स्टेज पे देखते हैं कि इनकम 100 है तो कंजप्शन 120 है। इनकम 200 है तो यहाँ पे कंजप्शन भी 200 यूनिट का होता है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जितना इनकम है उतना अगर कंजप्शन पे खर्च हो जाता है तो ये जो स्टेज कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब आपने कुछ सेव किया ही नहीं, टोटल कंजप्शन पे आपने खर्च कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे सेविंग 0 है। इसके बाद इनकम बढ़ती है 300, कंजप्शन होता है 280। देखिए जिस रेशियो में इनकम बढ़ रहा है उसी रेशियो में कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है, 400, 360। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल थियरी है किन्स की कि जब इनकम बढ़ती जाती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन उस रेशियो में कंजप्शन नहीं बढ़ता है। क्योंकि इसका कारण है कि लोगों के जो डिजायर्स होते हैं, सेटिस्फेक्शन वो कंप्लीट हो गए रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग अपने कंजप्शंस पे कम खर्च करते हैं और सेविंग करते जाते हैं।
और एपी, अब इसको एपीसी निकालते हैं। थर्ड कॉलम में देखिए, एपीसी इक्वल टू सी अपान वाई। तो कंजप्शन अपान इनकम, पहले में क्या होगा 40/0, दैट विल 0। लेकिन इतना ध्यान रहे हम हमेशा कि कंजप्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आप सोचिए, सर्वाइवल के लिए कंजप्शन ज़रूरी है। सेकंड स्टेज में देखिए 120/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2 आएगा। थर्ड में 200 वन कंजप्शन 200 है, इनकम 200 है, इक्वल टू 1। इसके बाद 280/300 0.93, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 360/400 0.90। तो आपने ये देख रहे हैं कि APC 120 हुआ, इसके 1 आया। ये 1 है, यही आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और 2-3 चीज़ें इसको देखने की ज़रूरत है कि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रहे हमेशा कि APC जो है ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, और APC जो होता है वो ग्रेटर दैन 1 हो सकता है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस कंजप्शन इस स्टेज में होता है। इनकम ज़ीरो होने पर भी कंजप्शन होता है सर्वाइवल, व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए। और APC इक्वल टू 1 भी हो सकता है, जितना इनकम है वो बढ़ती है उतना आप कंजप्शन पे भी खर्च कर सकते हैं, वहाँ पर सेविंग ज़ीरो होता है, आपने देखा था फिगर में। इसके बाद इनकम APC इक्वल लेस देन 1 भी हो सकता है, कि जितना इनकम बढ़ा उससे कम रेशियो में आप कंजप्शन पे खर्च करते हैं। तो ये APC का रहा। इसके बाद देखेंगे MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। इट मीन्स कि नेशनल इनकम या इनकम में जो चेंजेस होते हैं, चेंज होने के बाद कंजप्शन में कितना चेंजेस आते हैं, ये कहलाता है MPC। इसको फिगर में हम लोग देखेंगे। इनकम वही सेम डेटा है, इनकम फर्स्ट में, दूसरे में कंजप्शन। अब इनकम से हम लोग निकाल लेंगे चेंज इन इनकम, कंजप्शन से निकाल लेंगे चेंज इन कंजप्शन। चेंज इन इनकम जो डेल्टा वाइज दिखाया गया है, चेंज इन कंजप्शन डेल्टा सी से दिखाया गया है। पीछे चला गया। हाँ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है, इनकम है, दूसरे में कंजप्शन है, तीसरे में चेंज इन इनकम। चेंज इनकम जो नेक्स्ट यूनिट अब इंक्रीज़ करती है उससे आप उसके पहले वाले यूनिट्स को माइनस करते हैं। तो चेंज इन इनकम में देखिए पहला 0 है तो 0 0 ये आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 है, इनकम बढ़ती है तो 100 माइनस 0 दैट विल 100। 200 इंक्रीज़ कर जाता है इनकम, 200 माइनस 1 माइनस 100 इक्वल टू 100। 300 माइनस 200 इक्वल टू 100। 400 माइनस 300 100। तो इस तरह आता जाएगा। अब चेंज इन कंजप्शन में 40 है, 40 वो 0 होगा। फिर 120 माइनस 40 80 आएगा। 200 माइनस 80 80 आएगा। 280 माइनस 200 80 आएगा। 360 माइनस 280 इक्वल टू 80 आएगा। इस तरह चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन आ गया। तो MPC ईजिली निकाला जा सकता है, क्योंकि MPC इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो पहले में तो 0 है, वो यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ दूसरे में देखिए 80/100, 80/100
आएगा 0.80, 80/100 है, तो ये सब में आप डिवाइड करेंगे तो 0.80 सब में आएगा। एपीसी का नेचर है, इसको ध्यान रखना है एमपीसी का, कि एमपीसी 0 हो सकता है, क्योंकि जितनी इनकम माले की इनकम बढ़ी और आपने कंजप्शन आपका कोई पे चेंज नहीं हुआ है, वैसा हो सकता है, संभव है। एपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है कि जितना इनकम चेंज हुआ उस रेशियो में आपने पूरा का पूरा आपने कंजप्शन पे खर्च कर दिया, तो एमपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है। एमपीसी इज़ लेस देन 1 हो सकता है, बट एमपीसी इज़ नॉट ग्रेटर देन 1। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जितना आप इनकम में चेंज हुआ उससे अधिक आप कंजप्शन कर लें, ये नहीं संभव है। तो ये सब ये कॉलम आपको ध्यान से देखिए और इसको नोट भी कर लीजिए, और एक दो बार और इसको दोबारा वीडियो रोक करके आप अपने से फिगर बनाइए और चेक करिए, तो आपको पता चलेगा कि एमपीसी का नेचर क्या है और क्या क्या ये एमपीसी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। अब तक आपने देखा कि प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, अब आपको देखना है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव इज फंक्शंस ऑफ वाई। सेविंग भी फंक्शंस इनकम पे डिपेंड करता है कि इनकम कितना इंक्रीज कर रहा है, इनकम कितना चेंज हो रहा है, क्या वो पूरा उस पर प्रभाव डालता है सेविंग पे। प्रोपेंसिटी टू सेव को हम लोग समझते हैं, इजली डेफिनेशन दिया गया है, द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम और ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम दैट कंज्यूमर्स सेव rather than spend on goods and services। इसमें यह है कि जो इनकम चेंज होती है तो वो कंज्यूम न करके, चेंज जो इनकम हुई है या जो इंक्रीज इनकम हो रही है तो उसको हम कंजप्शन पे ना खर्च करके हम लोग उसको सेव कर लें, ये बताता है प्रोपेंसिटी टू सेव। नीचे फार्मूला दिया गया है,